हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस। आज मेरा वीडियो है कैसे हम टूटे हुए पॉट से एक सुंदर सा फेरी गार्डन बना सकते हैं। बहुत आसान है, देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आपका पॉट भी रीयूज़ हो जाता है। इसके लिए आपका जो भी टूटा हुआ पॉट है उसको अच्छे से क्लीन कर लें और उनके टुकड़ों को संभाल के रखें। फिर आप अब रेत, सीमेंट और बजरी तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में रख लें। सीमेंट जब आप यूज़ करते हैं और उसमें आप रेत को मिक्स करते हैं तो रेत को बेटर होता है छान लीजिए और उसके बाद उसको पानी मिक्स करके उसकी अच्छी सी पेस्ट बना लीजिए। ये जो आप पेस्ट बना रहे हैं रेत और सीमेंट की, ये बहुत थिन नहीं होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बह जाएगी और इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और इसके बीच में आप थोड़ी सी बजरी को मिक्स कर लीजिए। जब हम इसको स्टार्ट करने लगते हैं उसमें हमें इसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास 2 टुकड़े पाए के थे तो उसको मैं एक सॉलिड सरफेस देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कार्टन लिया है। कार्टन में मैंने एक पॉलीथीन बिछाया है। पॉलीथीन के ऊपर मैंने सीमेंट की जो अभी बनाई थी हमने पेस्ट उसको लगाया और उसके बाद उसके ऊपर वो दोनों पाए रख दिए, दोनों टुकड़े पाए के रख दिए हैं। और जो इस जहाँ से ये क्रैक हुआ था वहाँ पे सीमेंट भरना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर ये क्रैक आप नहीं भरेंगे ये दोबारा सेम जगह से टूट जाएगा जैसे ही इसके ऊपर वेट पड़ेगा, जैसे ही आप इसके अंदर मिट्टी डालेंगे। तो इसको आप अच्छे से भरें और एक होल ज़रूर बीच में कर दीजिए फॉर ड्रेनेज। और इसके ऊपर अगर आपको लग रहा है एक्सेस वाटर आ रहा है तो सूखा सीमेंट ऊपर से आप इसमें फेंक दीजिए और इसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही धूप में रहने दीजिए सूखने के लिए। ये मेरा 2-3 दिन के बाद ये इतना सूख गया है और आई हैव चेक्ड इट, ये सॉलिडिफाई अच्छे से हो गया है। तो अब मैं उसको कार्टन को काट के और पॉलीथीन से निकाल लूँगी। पॉलीथीन हमने इसलिए यूज़ किया बिकॉज़ इट्स वेरी इजी कि आप पॉलीथीन से जब सीमेंट को आप पॉलीथीन पे लगाते हैं तो वो ईज़िली निकल आता है। दैट इज़ व्हाई यूज्ड इट। अब एक-एक करके हम तीनों टुकड़ों को सीमेंट की हेल्प से फिक्स कर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको स्क्वायर बनाया है बेस को तो आप भी स्क्वायर बनाएं। यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन और आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। नाउ एज़ यू कैन सी कि मैं इसके अंदर और बाहर दोनों साइड पे सीमेंट की पेस्ट लगा रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ एक साइड आपने रहने दी तो वो उतना मज़बूत नहीं बनेगा। तो आपको इसको हर तरीके से और हर तरह से जोड़ना है, नीचे से भी, पीछे से भी, और इसके जो साइड पे जॉइंट्स हैं उधर भी सीमेंट भरना उतना ही ज़रूरी है। जब आप इन तीनों टुकड़ों को जोड़ते हैं तो मेक श्योर आप उसके साथ साथ सीमेंट को स्मूथ भी करते जाएं। कई बार होता है कि हम उसको ढंग से स्मूथ नहीं करते तो उसकी लुक उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। अगर आपको लगता है कि जो टुकड़े हैं आपके पास वो ज़्यादा छोटे हैं या इवन नहीं हैं, आप उसको नहीं फिक्स कर पा रहे, तो आप उनके साथ उसको सपोर्ट देने के लिए पत्थर या और छोटे टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जब मैंने थर्ड टुकड़ा लगाया ये डायगोनल था तो मुझे डायगोनल नहीं चाहिए था, तो इसको लगाते वक्त मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसकी बेस में ज़रूर फिक्स किया था ताकि इसको अच्छे से सपोर्ट मिल सके, जिसको मैंने सीमेंट से ढक दिया। भी आपने जो स्ट्रक्चर उसको जो शेप उसको देनी है वो आप बना लेते हैं एंड यू आर हैप्पी विद इट। उसको 3-4 दिन के लिए सूखने के लिए एक साइड पे रख दीजिए। अच्छी धूप में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सूखेगा। सुखाते वक्त मेक श्योर कि बार बार आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहें, उसकी तराई करते रहें। अभी मेरे पास कुछ कुकीज़ के मोल्ड थे पड़े हुए तो मैंने सोचा कि क्यों ना वी कैन यूज़ दिस ऑल्सो इन वन ऑफ द अदर वे। तो मैंने इसमें भी सीमेंट डाल के इसको सॉलिडिफाई होने के लिए साइड पे रख दिया। आफ्टर फ्यू डेज़ ये बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाता है और कॉज हमने इस पर कट लगाए हैं तो ये अलग अलग निकलेंगे, ना कि ये जुड़े हुए निकलेंगे। अगर इसमें मैं उस समय कट नहीं लगाती तो ये सब जुड़े हुए निकलते। नाउ अब ये देखिए, अब ये बहुत ही अच्छे से सूख गया है और ये अब स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हो गया है। तो नेक्स्ट प्रोसेसेस हम जो प्लांट्स लगाना चाहते हैं वो हम किस में लगाएंगे, उसके लिए मैं कुछ पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रही हूँ। इस वे में ये रिसाइकल भी हो जाएंगी और मेरा जो फेरी गार्डन है उसको वो शेप मिल जाएगी जो मैं चाहती थी बनाना। तो मैंने इन तीनों बॉटल्स को अलग अलग साइज़ का काटा है, एक सबसे बड़ी, एक मीडियम साइज़ की और एक छोटी, ताकि मैं इसको 3 लेयर्स, इस प्लांटर में 3 लेयर्स में प्लांट लगा सकूं। जब भी आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए मेक श्योर कि आप उसमें होल करें ताकि उसका जो एक्सेस वाटर है वो निकलने की जगह बन जाए। अगर आप ये ड्रेनेज होल्स नहीं बनाते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपके जो प्लांट्स हैं वो
सड़ जाएंगे कुछ दिनों में, वो मर जाएंगे, बिकॉज़ उनकी रूट्स में जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर वहाँ पे खड़ा रहेगा, उसको निकलने की कोई जगह नहीं होगी। जब आप इन तीनों में अच्छे से होल निकाल लें तो नेक्स्ट काम है इनको अपने न्यू पॉट में फ़िक्स करना। तो उसके लिए अगेन हमें वही मिक्सचर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था वो बनाना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ये दिया यूज़ किया है बिकॉज़ मेरी बॉटल की हाइट उतनी नहीं आ रही थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो आप भी इस तरह, अगर आपके पास सेम हाइट की बॉटल है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके पास इन केस बॉटल नहीं है तो आप पुराने दियाज़ या पुराने आपके पास पत्थर पड़े हों, बड़े पत्थर या कोई और भी चीज़ जो सपोर्ट देने के काम आ सके, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दिया ही यूज़ करने हैं। मेरे लिए ये वेस्ट मटेरियल था तो मैंने इसको रीयूज़ कर लिया। उसके बाद सीमेंट की हेल्प से इसके बेस को पक्का कर ले, पर मेक श्योर आप इसको पूरा सीमेंट से कवर ना करें। रीज़न भी जो हमने ड्रेनेज होल निकाले हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे और पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने कुकीज़ के मोल्ड में डाल के जो सर्कल्स बनाए थे उसको मैं एज अ स्टेप यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे 6 सर्कल्स बने थे, इन 6 को मैं एज अ 6 स्टेप यूज़ करूँगी। इनको फिक्स करने के लिए अगेन मैंने सीमेंट लगाया है। और वंस आई एम फिनिश विद दिस, इसको फिर मैं ड्राई होने के लिए कुछ देर रहने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें मिट्टी भर दूंगी जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस पूरे को सीमेंट से भर दूं तो फिर अगेन प्लांट को ग्रोथ लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सिर्फ आप इसको ध्यान रखें कि आप सिर्फ इसका बेस सीमेंट से बनाएं, पर जो इसकी फिलिंग है वो सीमेंट से ना करके मिट्टी से करें। जब आप इसमें मिट्टी भरेंगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो मिट्टी है वो इसके कॉर्नर्स में हर जगह आप ढंग से भरिए। बिकॉज़ अगर आप मिट्टी उसको अच्छे से नहीं भरते और पानी लगने पे वो मिट्टी बैठ जाएगी तो इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसकी जो आउटलुक है वो ख़राब हो जाएगी। तो किसी भी, अगर आपको लगता है आपके कॉर्नर्स हैं या कुछ चीज़ें ऐसी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप इजीली मिट्टी नहीं भर पा रहे, तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प लेके मिट्टी को बार बार उधर डाल के उसको दबाएं। दबाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप मिट्टी को अच्छे से नहीं दबाते हैं और बाद में इन केस वो बैठ जाती है ड्यू टू पानी और एनीथिंग, तो वो फिर से आपका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक बार मिट्टी भरने के बाद इनमें मैं पेबल्स भर रही हूँ। पेबल्स भरने का रीज़न ये है कि इन केस ओवर वाटरिंग हो जाता है या रेनी सीज़न में पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी जो है वो नीचे पेबल्स के नीचे चला जाएगा, वेरएज़ जो रूट्स हैं वो पेबल के ऊपर रहेंगी। उसके कारण जो होगा कि रूट्स जो हैं हमारी ख़राब नहीं होंगी और हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नीचे पेबल्स को ज़रूर लगाएं। इसी तरह मैं जो प्लांट्स इसमें यूज़ कर रही हूँ बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं। मैंने इसमें सदाबहार लगाया है जो कि ईज़िली ग्रो हो जाता है और उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं है। सेकंड मैंने पोर्चुला लगाया है। पोर्चुला को अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। और थर्ड मैंने जो लगाया है वो टर्टल वाइन है। ये बहुत ही कम मिट्टी में और बहुत ही कम नरिशमेंट के कारण भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उतना ही अच्छे से ग्रो करता है और उतना ही ग्रीन लगता है देखने में। और एक तरह की ये कर्टन वेल है, ये बहुत अच्छे से नीचे जब ये ज़्यादा ग्रो हो जाएगी तो ये नीचे तक फ्लोर टच करेगी, विच विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो इन तीनों को यूज़ करने का पर्पस यही है कि बाकी प्लांट्स जिनको थोड़ी केयर चाहिए या जिनको बार बार खाद चाहिए वो इसमें डालना मुश्किल हो जाएगा। एज यू कैन सी कि वो बॉटल का जो माउथ है वो बहुत छोटा है, वो उतना बड़ा नहीं है कि बार बार हम उसमें गुड़ाई कर सकें या उसमें फिलिंग कर सकें। दैट इज़ द रीज़न आई चूज़ दीज 3 प्लांट। उसके बाद जब आपने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, मिट्टी को शेप दे दी है, तो उसको एक बहुत ज़्यादा पतली लेयर नहीं पर थोड़ी सीमेंट की ठीक ठाक लेयर लगा दीजिए, सो दैट वो सॉलिडिफाई हो जाए, वो मिट्टी को बार बार डिस्टर्ब ना करे और आपका स्ट्रक्चर एज इट इज़ इंटैक्ट रहे। जब आप इस पूरे को इसकी सीमेंट की लेयर से एक बार कवर कर लेंगे तो अगेन इसको एक दिन के लिए ऐसा ही छोड़ दीजिए ताकि ये ढंग से सूख जाए और अपनी पकड़ बना ले। जो ब्लैक सीमेंट है इसके ऊपर आप डायरेक्ट पेंट भी कर सकते हैं, बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि उसकी आउटलुक ज़्यादा अच्छी आए, ज़्यादा स्मूथ आए, तो इसको एक लेयर वाइट सीमेंट की ज़रूर लगा दीजिए। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दीज ऑल थिंग्स, बट जब मैंने अपने घर की रिपेयर करवाई थी तो जिन्होंने पेंटर ने हमारा पेंट किया था घर, उन्होंने मुझे ये बताया था कि व्हेन एवर हम इस पर ब्लैक सीमेंट यूज़ करते हैं, ब्लैक सीमेंट के ऊपर अगर हम एक लेयर पीओपी या वाइट सीमेंट की बना देते हैं तो उसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, स्मूथ ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेटर लुक के लिए मैं इस वीडियो में वाइट सीमेंट यूज़ कर रही हूँ। वाइट सीमेंट को एक बार लगाने के बाद जब वो ड्राई अप हो जाता है उसके बाद हम उस पर पेंटिंग शुरू कर सकते हैं। पेंट कलर्स आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो।
तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने इसमें जब मैंने वाइट सीमेंट की कोटिंग की थी, उसके बाद मैंने ऑल वेदर पेंट जो है वाइट कलर का वो यूज़ किया था। बट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आप कोई और पेंट यूज़ करना चाहते हैं तो कोई और पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। Thank you for watching my channel, and if you like my video, please hit the subscribe button and hit the bell icon for further notification and do comment. और अगर आपने किसी तरह का भी फेरी गार्डन या आपने मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर कुछ और पॉट बनाने की कोशिश की है, प्लीज़ शेयर द पिक्स. I would love to see what you have come up with. Thank you.